गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाई। उसमें कुल 59 लोगों की हत्या की गई। उसमें कार सेवक थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। यह एक सामान्य ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक हॉरिफिक क्राइम था। लेकिन आज हम उस घटना की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसके बाद उससे एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल द सोशल पल्स बाय सी ए दीप मिश्रा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के कुकर्मों की उस श्रृंखला में जिनमें हम कांग्रेस के उन कुकृत्यों को बार बार उजागर करते हैं जिन्होंने कि इस देश की दिशा, दशा, इतिहास और भूगोल सब कुछ बदलने का कुत्सित प्रयास किया। उस समय गुजरात में सरकार किसकी थी? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन थे? आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी लेड एनडीए की। प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जो गोधरा में जो आग लगाई गई डिब्बे में, उसके बाद जो दंगे भड़के, उस दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई। कांग्रेस ने पूरा एक नैरेटिव ये बनाया कि ये जो दंगे थे ये सुनियोजित थे, ये एक जिनोसाइड था। और जो 59 कार सेवक या जो हिंदू महिलाएं और बच्चे मरे थे, उनकी बात को पूरी तरीके से दबा दिया गया। क्या उन 59 लोगों की हत्या नहीं थी? लेकिन कांग्रेस ने उन सारी चीजों को दबाते हुए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पॉलिटिकल आक्रमण जारी रखा और इसको एक सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा करार दिया। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनोसाइड बताया। उन्होंने इसे राजधर्म का फेल्योर बताया। उन्होंने मोदी को मौत का सौदागर कहा। राहुल गांधी ने गुजरात को मौत का कुआं कहा। ये सुनने में तो बहुत ही पावरफुल लगता है, इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने 2012 में ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। फैक्ट नंबर 2, 2022 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कंफर्म किया कि मोदी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं। और फैक्ट नंबर 3, गोधरा की घटना को जो ट्रेन में आग लगी थी वो कांग्रेस द्वारा एक एक्सीडेंट जो बार बार बताया जा रहा था, उसको नानावटी आयोग ने एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी करार दिया। जो पार्टी अपने आप को विक्टिम्स की चैंपियन बता रही थी, वो वास्तव में एक्चुअल जो विक्टिम थे उनको छुपा रही थी। उन लोगों को छुपा रही थी जिन्होंने कि उस ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई थी, जिन्होंने कि उन कार सेवकों की हत्या की थी। इसके बाद का जो दंगा था वो तो एक स्वस्फूर्त इवेंट था, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई भी घटना इस तरह की समाज में होती है तो उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिकार स्वाभाविक घटना है।
हमें याद होगा 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद सिख समुदाय के विरुद्ध कांग्रेसियों जो ने दंगे किए थे, उसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। उसको कांग्रेसियों ने एक स्वस्फूर्त घटना करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये तो एक स्वाभाविक सी घटना है। इवन जो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती ही है। मतलब वो 3000 सिखों की हत्या एक स्वाभाविक घटना थी। और जो 2002 में 59 कार सेवक और हिंदू मारे गए थे, उनके उस कारण से जो दंगे हुए गोधरा में, वो स्वस्फूर्त घटना नहीं थी, वो एक सुनियोजित दंगा था। कितने कुकर्म करेगी कांग्रेस, कितने अपने पापों को छुपाएगी कांग्रेस, क्या क्या तरीके अपनाएगी कांग्रेस। इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। इस पूरे एपिसोड में एक व्यक्ति, एक ऐसी हस्ती जिनका के नाम सबसे ज्यादा आगे आता है, वो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करते हुए मोदी जी से कहा कि नरेंद्र, अपना राजधर्म निभाओ। ये किसी को विलेन बनाने की चाल नहीं थी, ये किसी को विलेन साबित करने की योजना नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज का मिसयूज किया। यह तो अटल जी ने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से कहा था कि तुम अपना राजधर्म निभाओ, और उन्होंने निभाया भी। बहुत जल्दी ही उन दंगों पर नियंत्रण कर लिया। इसी घटना के समय एक चीज और याद आती है, और वो है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कांग्रेस सरकार के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उनसे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मांग किया जाता, और उनके द्वारा उस मांग को पूरा ना किया। जितने भी अगल बगल के प्रदेश थे, मोदी जी ने सबसे सहायता मांगी थी, लेकिन उन लोगों ने सहायता करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब वो लोग चाहते थे कि ये दंगे भड़कते रहें, ये दंगे चलते रहें, और हम लोग इसका जो है पॉलिटिकल प्रयोग आगे करेंगे और करते रहेंगे। कांग्रेस ने अटल जी के राजधर्म निभाओ वाले शब्द को इतना मिसयूज किया कि उन्होंने उसको एक इलेक्शन कैंपेन में बदल दिया। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? बीजेपी की फुल मेजॉरिटी, कोर्ट द्वारा बार बार उनको बरी किया जाना, और ये सारे फैक्ट्स इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी द्वारा नेतृत्व की हुई वहां की सरकार थी, उन्होंने इस पूरे घटना पे एक बहुत ही अच्छा काम किया था, और उन्होंने अपना वास्तविक राजधर्म निभाया था। लेकिन जो समाज ने, जो आप लोगों ने पढ़ा सुना, और दूसरे मीडिया चैनल्स में, दूसरे सोशल मीडिया में आपने पाया, वो वास्तव में क्या था? क्या आपने कभी उसका दूसरा साइड जानने की कोशिश की? जब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी ट्रेजेडी को अपना परमानेंट इलेक्शन कैंपेन बना दे, विक्टिम्स की आंसुओं को वोट में बदलने की कोशिश करे, कोर्ट कुछ बोल रहा है लेकिन हम अपना नैरेटिव चलाएंगे, कोर्ट बार बार इस बात को सिद्ध कर रहा है, बार बार इस बात को आदेशित कर रहा है कि नहीं, इसमें मोदी जी का हाथ किसी तरीके से नहीं है, बीजेपी सरकार का हाथ किसी तरीके से नहीं है, लेकिन वो अपने नैरेटिव में लगातार 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 लगे रहे।
तो आपको क्या लगता है कि आपको सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है? या अगर आपको कोई सच पता चले, कोई जानकारी आपको पता लगे, जानकारी जो सच है उसको फैलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपको लगता है कि इस सच को समाज में फैलाना आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आप ये सारी एक्टिविटी नहीं करेंगे किसी भी इस तरह के वीडियो के साथ, हमारे नहीं और भी आपके पास दूसरे इस तरह के वीडियो आते होंगे या आएंगे, तो आप सच के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। और सच के साथ खड़े होना ही आज के समय की सबसे बड़ी